हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के अंदर। द बैटल ऑफ फ्लेम स्टार्ट्स नाउ। आज के वर्सेस बैटल में ऐसे दो कैरेक्टर्स एक दूसरे को फेस करने वाले हैं जो पोजेस करते हैं द एलिमेंटल पावर फायर। एंड उन दोनों कैरेक्टर्स का नाम है एंडेवर फ्रॉम द एनिमे सीरीज माय हीरो एकेडेमिया एंड एस फ्रॉम द एनिमे सीरीज वन पीस। एंड हम लोग इस बैटल में खाली एनिमे की फीट्स के बेसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे, मांगा के रिलेटेड कोई बात नहीं होगी। तो क्या लगता है कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन वर्दी है वर्सेस बैटल जीतने के लिए, जानना चाहते हो? सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सुना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे पोर्कस डी एस ऑल्सो नोन एज फायर फिस्ट एस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। तो एस इज द सन ऑफ गोल्डी रॉजर ऑल्सो नोन एज द पायरेट किंग एंड ही इज द अडॉप्टेड ग्रैंड सन ऑफ मंकी डी गार्प हु इज ऑल्सो नोन एज द हीरो एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ऑफ नेवी एंड ही इज द अडॉप्टेड ब्रदर ऑफ मंकी डी लूफी हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ वन पीस एनिमे स्लैश मांगा सीरीज। एंड ये सेकंड डिवीजन का कमांडर भी रह चुका है व्हाइट बियर्ड पायरेट शिप के ऊपर अपनी मौत से पहले, जो कि शो करता है इस कैरेक्टर का बैकग्राउंड कितना ज़्यादा सैवेज है। अब हम लोग बात करते हैं पोर्कस डी एस ए के फायर फिस्ट एस की पावर एबिलिटीज़ के बारे में। तो फायर फिस्ट एस ने एक छोटी एज से शो कर दिया था कि वो सुपर ह्यूमन फिजिक पोजेस करता है, जहाँ पे उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। एंड वो वन ऑफ द प्रोडिजी था इस सीरीज़ के अंदर, क्योंकि उसने एक छोटी एज में ही शो कर दिया था कि वो कॉन्कर्स हाकी यूज़ कर सकता है। एंड फॉर द फैक्ट मैं तुम्हें बता दूँ कि वन पीस के अंदर 1 in a million कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो कॉन्कर्स हाकी यूज़ कर सकता है। एंड अब जिसको नहीं पता कॉन्कर्स हाकी क्या होता है, उसके लिए मैं एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दूँ। इस अटैक के अंदर तुम अपना विल सामने वाले कैरेक्टर के ऊपर थ्रो कर सकते हो, जिसमें तुम एक ऑरा क्रिएट करते हो जो कि तुम्हारे विल से भरा होता है। अगर सामने वाले कैरेक्टर का विल तुम्हारे विल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो तुम्हारे विल की वजह से अनकॉन्शियस हो जाएगा। ये होती है कॉन्कर्स हाकी, जो कि शो करता है कि फायर फिस्ट ए से कितना ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर था। एंड पैरामाउंट वॉर से पहले वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर था सीरीज के अंदर, जिसमें उसके वो पोजेस करता था एक लोगिया टाइप डेविल फ्रूट जिसका नाम था मेरामोरानोमी और फ्लेम फ्रूट। ये एक एलिमेंटल फ्रूट है जिसमें उसकी बॉडी एक फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकती है, जिस वजह से उसको फायर की पावर मिली थी। सबसे बेसिक पावर बात करें इस फ्रूट की, तो उसके अंदर उसकी बॉडी पूरी फायर की बन चुकी थी, जिस वजह से कोई बुलेट, कोई स्वॉर्ड या फिर कोई कैनन या फिर दुनिया का कोई भी वेपन उसे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधा उसकी बॉडी से पेनिट्रेट हो जाता था, जो कि एक काफ़ी बड़ी स्पेशल ट्रेड है लोगिया टाइप डेविल फ्रूट्स की। यस, उन्हें हर्ट किया जा सकता है हाकी एम्ब्यूटेड वेपन्स के जरिए, लेकिन उसको भी वो कहते हैं स्किप कर लेता है, जो कि शो करता है कि उसका माइंड एंड कॉन्शियस कितना ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा बात करें उसके डेविल फ्रूट पावर्स के बारे में, तो उसकी सबसे बेसिक पावर्स जो आती हैं, जिसमें वो अपने एक फायर फिस्ट पंच की वजह से काफ़ी सारे बड़े बड़े शिप्स को ब्लास्ट कर सकता है इन एन इंस्टेंट। एंड वो एक रैपिड शॉट्स भी ले सकता है फायर बुलेट्स की, जो कि अपने में बहुत ज़्यादा डेडली होते हैं। एंड वो तुम्हारी बॉडी को इन एन इंस्टेंट पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कि बुलेट की स्पीड से ज़्यादा तेज ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा वो एक काफ़ी डिफेंसिव बड़ी वॉल क्रिएट कर सकता है फ्लेम की, जिसमें वो इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। एंड ट्रस्ट में वो वॉल काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। इन सब के अलावा उसकी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर जो है उसकी डेविल फ्रूट की, वो ये है कि वो एक काफ़ी बड़ा मैसिव एक ग्रेट फायर बॉल क्रिएट करता है, जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जो कि एक पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी पोजेस करता है। इन सब के बाद हम लोग बात करें फायर फिस्ट एस की फीट्स के बारे में, तो उसने वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर के साथ फाइट करी है पूरे सीरीज के अंदर, जो कि शो करता है कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसमें सबसे पहले आता है ब्लैक बियर्ड। ब्लैक बियर्ड आज की स्टेट में मेन एंटागनिस्ट है वन पीस का, एंड वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। एंड उस कैरेक्टर के साथ टो टू टो जाना अपने में ही काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि बात करें ब्लैक बियर्ड की, तो उसके डार्क फ्रूट की पावर ऐसी है कि वो किसी भी फ्रूट यूज़र को, डेविल फ्रूट यूज़र को टच करता है तो वो उसके डेविल फ्रूट पावर को नलीफाई कर सकता है। एंड स्टिल वैसे कैरेक्टर के साथ बैटल में जाना एंड उसको ऑलमोस्ट इक्वल लेवल की टक्कर देना शो करता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फायर फिस्ट एस। इसके अलावा उसने वाइस एडमिरल्स तक के साथ फाइट कर रखे पैरामाउंट वॉर में, एंड उसने उनको इक्वल लेवल पर टक्कर दी है, जो कि शो करता है कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। एंड इसके अलावा बात करें तो उसने आइक्यूनू जैसे कैरेक्टर को, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइस एडमिरल्स था उस पर्टिकुलर टाइम तक, उसको उसने इक्वल लेवल की टक्कर दी थी। इन सब के अलावा बात करें उसकी वीकनेस के बारे में, तो जो कि एक सबसे बेसिक वीकनेस है डेविल फ्रूट यूजर्स की, वो पानी में जाते हैं तो वो स्विम नहीं कर पाते हैं, जो कि सबसे बेसिक वीकनेस है, वही एक उसकी वीकनेस है। एंड इसके अलावा उसकी एक और काफ़ी बड़ी वीकनेस है, वो ये है कि वाइस एडमिरल आइकीजी ने उसको जान से मार दिया था। उसका मेन रीज़न ये था कि जो उसका मैग्मा फ्रूट था, उसका टेम्परेचर फायर फ्रूट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब उसने उसको पंच करा तो उस पर्टिकुलर फेस में अगर वो उसको डॉच करना चाहता तो भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैग्मा फ्रूट की पावर ने ओवर पावर कर दिया था फायर फ्रूट की पावर को, जो कि एक और वीकनेस है कि अगर सामने वाले कैरेक्टर की फायर पावर उसकी एज की फायर पावर से ज़्यादा गर्म है, मतलब ज़्यादा हॉट है, तो वो उसको ओवर पावर कर सकता है एंड डिफीट कर सकता है। ये एक और उसकी वीकनेस है। लेकिन इन सब के अलावा हम कह सकते हैं कि फायर फिस्ट एक से काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी कैरेक्टर है वन पीस का।
अब हम लोग बात करेंगे एंडेवर के बारे में फ्रॉम द एनिमे सीरीज माय हीरो एकेडेमिया। वेल एंडेवर पोजेस करता है क्वर्क, उसकी सुपर पावर का नाम है हेल फ्लेम, जिसमें वो एक्चुअली काफी हाई अमाउंट ऑफ फायर को अपनी बॉडी से जनरेट कर सकता है एंड वो उसे मैनिपुलेट कर सकता है एंड काफी डिफरेंट टाइप ऑफ फायर बेस्ड अटैक्स को यूज कर सकता है। वेल बात करें एंडेवर की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में, जिसमें वो पोजेस करता है सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी एंड वो अपने क्वर्क की मदद से फ्लाई भी कर सकता है, इवन दो वो वर्टिकल वॉल्स पे चल भी सकता है अपने क्वर्क की मदद से। इसके अलावा बात करें तो एंडेवर पोजेस करता है हाई लेवल इंटेलेक्ट एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि थ्रू आउट द अपने करियर में सारे सुपर हीरो से कंपैरिजन में एंडेवर ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस को सॉल्व किया है, जो कि शो करता है एक्चुअली एंडेवर कितना स्मार्ट है। एंड इवन ऑन गोइंग बैटल के अंदर एंडेवर उस बैटल को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर सकता है और उसे काउंटर करने के लिए काफ़ी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकता है ऑन गोइंग बैटल के अंदर, जो कि उसने काफ़ी बार शो भी करा है एनिमे सीरीज के अंदर, जो कि अगेन शो करता है कि एंडेवर काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर है। वेल अब बात करें एंडेवर की मेन पावर की, जो है उसकी क्वर्क हेल फ्लेम, जिससे वो काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ फायर बेस्ड अटैक्स को यूज़ कर सकता है, जैसे कि फायर बॉल, फायर स्पीयर, फ्लैश फायर जेट बर्न, फ्लैश फायर हेल्थ स्पाइडर, इग्नाइटेड एरो, वैनिशिंग फिस्ट जैसे अटैक्स। लेकिन जो उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो है उसका प्रोमिनेंस बर्न एंड उसका प्रोमिनेंस बर्न अटैक कितना स्ट्रॉन्ग है इसको मैं तुम्हें उसकी फीट से एक्सप्लेन करूंगा। वेल जब एंडेवर फेस करता है एक हायर नोमू को जो पोजेस करता था रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर, एंड जब एंडेवर अपना प्रोमिनेंस बर्न उसके अगेंस्ट यूज करता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट हॉक की थोड़ी हेल्प की मदद से, तो एंडेवर का एक्चुअली प्रोमिनेंस बर्न इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो नोमू जो एक्चुअली रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर पोजेस करता था उस नोमू को भी एंडेवर का अटैक कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, लिटरली डिस्ट्रॉय। तो इससे कंक्लूजन ये आता है कि इवन तो अगर उसका अपोनेंट अगर रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी पोजेस करता है तो उसका प्रोमिनेंस बर्न एंड अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उसके अपोनेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। वेल इसकी एक वीकनेस ये भी है कि जब वो प्रोमिनेंस बर्न को एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करता है तो उसकी बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा टोल आता है, इवन कुछ केसेस में उसकी बॉडी बर्न भी हो सकती है उसके अटैक की मदद से ही, लेकिन स्टिल उसका ये अटैक प्रोमिनेंस फिस्ट एंड प्रोमिनेंस बर्न बहुत ही ज़्यादा डेडली अटैक है। इसके अलावा उसके कुछ और फीट्स की बात करें, जैसे उसने काफ़ी सारे सेवरल नोमूज को अकेले डिफीट कर रखा है एंड वो अभी करंट टाइम में एनिमे सीरीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर या फिर कहो तो नंबर 1 सुपर हीरो का टाइटल होल्ड करता है, क्योंकि ऑल माइट के रिटायर होने के बाद, जो कि हमें फाइनली शो करता है कि एंडेवर एक्चुअली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कैरेक्टर है। जैसा कि हमने एस एंड एंडेवर दोनों की पावर एंड एबिलिटीज को काफ़ी अच्छे से जान लिया समझ लिया, तो टाइम आ चुका है डिसाइड करना है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वेल बात करें प्योर स्किल्स के बेसिस पे तो एस एंड एंडेवर काफ़ी इक्वल लेवल पे है, लेकिन बात करें एडवांटेजेस की तो एंडेवर के पास कोई एडवांटेज नहीं है, इवन तो उसका डिसएडवांटेज है। जैसे कि एंडेवर अपनी फायर पावर को एक लिमिटेड टाइम तक यूज़ कर सकता है कि अनलेस एंड अनटिल वो फायर पावर उसकी खुद की बॉडी को बर्न ना कर दे। लेकिन वही बात करें एस की तो एस के पास ऐसी कोई डिसएडवांटेज नहीं है, इवन एस पोजेस करता है काफ़ी सारे एडवांटेजेस, जैसे कि वो पोजेस करता है इनटैंजिबिलिटी, वो अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को फायर में कन्वर्ट कर सकता है या फिर अपने खुद के पूरे बॉडी पार्ट को, जिस वजह से वो किसी भी फिजिकल बेस्ड अटैक को बाईपास कर सकता है अपनी बॉडी के थ्रू। एंड इवन तो उसके पास कोई लिमिटेशन भी नहीं है, उसके पास अनलिमिटेड फायर पावर हो, जब तक चाहे तब तक अपनी फायर पावर को यूज़ कर सकता है। एंड यहाँ पे ऐसा भी कोई केस नहीं है कि एंडेवर की फायर पावर काफ़ी सुपीरियर है इसके कंपैरिजन में, एंड एक्चुअली एस अपने फायर पावर से एंडेवर की फायर पावर को काफ़ी इजीली काउंटर भी कर सकता है। तो वेल यहाँ पे सारे सिनेरियो को देखते हुए एक बात तो समझ आ रही है, अगर फाइनल कंक्लूजन दिया जाए तो इस पर्टिकुलर वर्सेस बैटल का विनर है पोर्कस डी एस, ऑल्सो नोन एज फायर फिस्ट एस। वेल यहाँ पे सबके अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, तो तुमको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।